मिथिलांचल की धरती है। हमारे साथ आयुष कुमार चौधरी है। आयुष चौधरी रहने वाले हैं दरभंगा से काफी दूर एक छोटा सा गांव है जहां नाना का घर है। इसी घर में रहकर पढ़ाई लिखाई इन्होंने की। बहुत खुशी है और बहुत गर्व भी है कि अच्छा स्कोर किया। जो थियोरेटिकली पढ़ा था वो उसको एज एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच मिल गया। जो बहुत चीज़ नहीं समझ पा रहा था वो क्लियर हो गया। साल 2025 बिहार बोर्ड वाला, इसने एक बड़ा इतिहास बिहार में रच दिया। फिजिक्स वाला के अंतर्गत बिहार बोर्ड वाला आता है, जिसने कई ऐसे स्टूडेंट्स पढ़कर निकले और बिहार बोर्ड 2025 की परीक्षा में जब परीक्षा फल आया तो बिहार बोर्ड वाला का दबदबा देखने को मिला। आज इसी चीज के लिए हम बिहार के मधुबनी जिले में आ चुके हैं। मिथिलांचल की धरती है। हमारे साथ आयुष कुमार चौधरी है। आयुष चौधरी रहने वाले हैं दरभंगा के और दरभंगा से काफी दूर एक छोटा सा गांव है जहां नाना का घर है। इसी घर में रहकर पढ़ाई लिखाई इन्होंने की। पिता पेशे से शिक्षक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड में 452 अंक इन्होंने हासिल किया। ऑनलाइन इन्होंने पढ़ाई की। बिहार बोर्ड वाला से इन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा और उसी का नतीजा है कि बिहार बोर्ड में अपना परचम, अपना झंडा इन्होंने गाड़ा। हमारे साथ आयुष हैं, आयुष के पिताजी हैं, आयुष के नाना जी हैं, पूरा परिवार बैठा है और हम जानेंगे कि आखिर कैसे आयुष ने पढ़ाई की, कैसे तैयारी हुई और कैसे झंडा बिहार बोर्ड में गाड़ा। सबसे पहले तो आयुष आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 452 अंक हासिल किया है। थैंक यू सो मच सर। 452 अंक आपको? हाँ सर। इसी साल आपने परीक्षा दिया था 10th का? हाँ सर। कैसे तैयारी हुई, कैसे तैयारी आपने की है आयुष, और किस तरीके से जो छात्र बिहार बोर्ड वाला से पढ़ रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैंने 10th के स्टार्टिंग के अंदर ही मैं बिहार बोर्ड वाला की यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करता था। एंड उसके बाद मैंने लास्ट टाइम में जोश बैच भी आता, जोश बैच जिसके लेक्चर्स को मैं रेगुलरली अटेंड करता था, उसके DPP को कंप्लीट करता था, नोट्स बनाता था, टेस्ट देता था एंड उस सब का रिवीजन भी करता था, जिसकी वजह से मेरे 10th के अंदर 452 मार्क्स आए। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो अपने लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं बनने देना है, रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड करना है, उसका नोट्स बनाना है, टेस्ट रेगुलरली देना है, जिस वजह से आपका भी बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। बिहार बोर्ड वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में कैसे पता चला आपको, कब आपने जाना उसके बारे में? क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं, नानी के यहाँ पे रहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि नाना नानी के यहाँ रहकर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो कैसे पता चला था बिहार बोर्ड वाला? यूट्यूब से आप? हाँ, यूट्यूब में मतलब इंटरव्यू देखा था एक बच्चे का जो बिहार का टॉपर हुआ था पिछले साल, तो उसी से मुझे भी मोटिवेशन, नाम तो नहीं याद है, मतलब उसने बिहार बोर्ड वाला से पढ़ाई की। हाँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इससे पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से था, तो इसीलिए मैंने वो बैच परचेज़ किया। अच्छा, बैच आपने परचेज़ किया, जोश बैच आपने? हाँ। क्या है ये जोश बैच? जोश बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ाई करवाया जाता है। मतलब लेक्चर्स का 1 शॉट में एकदम ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब सभी सब्जेक्ट का SST, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करवा दिया जाता है, जिससे आपके 10th के अंदर काफ़ी अच्छे खासे मार्क आ सकते हैं। मतलब रिजल्ट आपको नजर आया जब आपने जोश बैच आपने लिया, तो आपको रिजल्ट उसका दिखने लगा कि भाई हम पढ़ रहे हैं, टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमको? हाँ। कैसे टीचर्स होते हैं, कैसे टीचर्स वहाँ पर जोश बैच में अवेलेबल होते हैं जो पढ़ाते हैं? क्या लैंग्वेज उनका रहता है, आसान भाषा में वो समझा देते हैं? हाँ, आसान भाषा में। फॉर एग्जांपल मैथ के जो टीचर है धर्मेंद्र सर, उनका मैथ पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो मैथ को एकदम ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगवा देते हैं, क्लास के अंदर ही इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं कि बाद में जाके घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड डर लगता है मैथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मैथ एंड साइंस सबसे अच्छा लगता है। मैथ्स और साइंस सबसे बेटर है? हाँ। अच्छा, धर्मेंद्र सर के बारे में आप बता रहे थे? हाँ, धर्मेंद्र सर मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी आसानी से मैथ समझ आ गया था। एंड साइंस के भी आर्यन सर एंड SST भी वही पढ़ाए थे, वो भी उनका स्टाइल काफ़ी अच्छा है। मतलब कंसेप्ट को आसानी से समझा देते हैं, रट्टा नहीं मरवाते हैं, जिससे साइंस या सोशल साइंस को हमको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी किया, जिस वजह से मैंने 10th में इतने अच्छे मार्क स्कोर किया। काफ़ी दूर आप जब हम ला रहे थे अपने साथ, तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई अच्छा कोचिंग या इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके बावजूद आप बिहार बोर्ड वाला से पढ़ाई करते हैं। डिफरेंस क्या नजर आता है और कोचिंग संस्थानों में जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन माध्यम जब फिजिक्स वाला का जो बिहार बोर्ड वाला है, वो अगर क्लास कोई टीचर लेता है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या नजर आता है?
सबसे पहला डिफरेंस तो समझाने के तरीके से है कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे से समझाते हैं कि माइंड के अंदर वो चीज़ बैठ जाता है। एंड दूसरा है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपका मान के चलिए किसी भी रीजन्स की वजह से कोई बैकलॉग बन जाता है तो वापस से आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वो लेक्चर्स ऐप के अंदर अवेलेबल होते हैं। मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया तो वो अवेलेबल है वहाँ पे, आप वापस जाते हैं और वापस देख कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट, डाउट इंजन भी काफ़ी अच्छा है PW का। क्या है डाउट इंजन? जिसमें आप अपने किसी भी डाउट को वहाँ पे लिख के सबमिट कर सकते हैं। उसका डाउट एक घंटे के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाता है। 1 घंटे के अंदर आपका पूरा डाउट क्लियर? आपने लिखा, टीचर से आपने पूछा, टीचर ने आप के अंदर भी आ सकता है, मतलब 1-2 मिनट के अंदर भी आ जाता है, तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है, डाउट क्लियर हो जाता है। डाउट क्लियर हो जाता है। एंड दूसरा मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस या अदर क्लासेस के अंदर नहीं होता है। अगर आपका एक बार लेक्चर मिस हो गया तो हो गया, लेकिन PW के अंदर एक ऐसा फैसिलिटी है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। एंड लाइव फॉर्म तो है ही। मतलब प्लेटफॉर्म आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए? हाँ, प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, मतलब डेवलपर्स ने काफ़ी अच्छे इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। एंड टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सबसे बेस्ट टीचर कौन लगे आपको फिजिक्स वाला, बिहार बोर्ड वाला? आर्यन सर। आर्यन सर में क्या दिखा? कई ऐसे और भी बच्चे हैं जो आर्यन सर का नाम ले रहे थे, आर्यन सर में क्या है? मतलब उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनको मतलब कंसेप्ट को क्लियर करवाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से हमको काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे कहते हैं कि बिहारी भाषा में, ठेठ भाषा में हमें बहुत कुछ समझा देते हैं टीचर। हाँ, इसी वजह से कि मतलब देसी स्टाइल में या अपने भाषा के अंदर वो चीज़ों को समझा देते हैं, जिस वजह से काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है। कितने घंटे पढ़ते थे? आयुष की बात करें, क्योंकि टॉपर लोगों की बात है 10 घंटे 12 घंटे लोग पढ़ते हैं, आप कितने घंटे? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटे में सब चीज़ क्लियर हो जाता है? हाँ, 6 से 7 घंटा पढ़ता था, मतलब लेक्चर्स ले लेता था, उसके बाद जो HW मिला था उसको कंप्लीट कर लेता था, DPP बस हो गया। एंड लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेता था, इसी से हो जाता था। टीचर का सपोर्ट कैसा मिला आपको बिहार बोर्ड वाला से? एग्जाम के समय, एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद? काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था, मतलब रेगुलरली रिवीजन करवाया जाता था, 1 शॉट से रिवीजन करवाया जाता था। बैच के अंदर भी लेक्चर्स रेगुलरली हमने अटेंड किया एंड अपडेट्स भी रेगुलरली आते रहते थे PW के चैनल पर, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। पापा क्या करते हैं? फैमिली के बारे में जानते हैं, पापा क्या करते हैं? पापा एक प्राइवेट स्कूल के टीचर है जो वहाँ पे SST एंड इंग्लिश पढ़ाते हैं। घर में कौन कौन है? घर में एक मम्मी है जो कि एक हाउस वाइफ है, नाना जी है जो कि किसान है, एंड नानी जो कि वो भी हाउस वाइफ है, एंड मेरा भाई जो क्लास 8 में पढ़ता है। भाई भी आपसे सीखता है? आप पढ़ाते हैं उसको, बैक सपोर्ट करते हैं? हाँ, उसको भी हम भी पढ़ाते हैं। कोई सब्जेक्ट में उसको डाउट आता है तो हम क्लियर कर देते हैं। सपना अब कहाँ का है? कहाँ उड़ान भरना है आयुष को? कहाँ तक जाना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जाना है? हाँ, बिल्कुल IIT जाएंगे। हमारे साथ उसके नाना जी भी हैं, उसके पापा भी हैं। पहले नाना जी से ही जान लेते हैं कि भाई नाती ने आपका कमाल किया, 452 अंक बिहार बोर्ड में इसने लाया है, जो छोटी मोटी बात नहीं है। पढ़ने में कैसा है आयुष? कैसे तैयारी करता था? पढ़ने में बहुत अच्छा है, बचपन से ही पढ़ने पर रुचि इसका था। बचपन से ही पढ़ता था? हाँ, 5 साल का जब हुआ तभी से पढ़ने की रुचि रखता था और पढ़ने में जैसा होना चाहिए वैसा था। बच्चे को जैसा होना चाहिए, फालतू का कोई टाइम पास नहीं। न किसी के साथ जाना है न आना है, अपने मतलब है पढ़ने से उसको। क्या भी रहा है कि 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता था और यहीं पे रह के पढ़ाई नहीं। हाँ, इसी जगह रह करके पढ़ाई किया है। तैयारी में इधर उधर कोई टाइम वेस्ट नहीं करता? किसी से कोई संपर्क ऐसा नहीं था, है जाता अपना टलता बुलता, मगर लेकिन पढ़ाई के समय कोई मजाक? किसी से दोस्ती नहीं। बिहार बोर्ड वाला जहाँ से इसने पढ़ाई की है, क्या लगता है अच्छा संस्थान था? वो इसको सपोर्ट किया पूरा अच्छे से? अच्छा संस्थान था और सपोर्ट किया है अच्छे से पढ़ाया। हाँ। देखिए उसके पापा भी हैं जो प्राइवेट स्कूल में टीचर। हम कहेंगे कि एक बार हमारे साथ बैठ जाएं और इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि SST के टीचर हैं और इन्होंने भी पढ़ाया है आयुष को। साथ में बिहार बोर्ड वाला के टीचर्स ने पढ़ाया है। आपके बेटे ने 452 अंक बिहार बोर्ड में लाया, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो एक पिता के नाते बेटे के लिए हम आपसे बहुत खुशी है और बहुत गर्व भी है कि अच्छा स्कोर किया। इसका शुरू से ही कह रहा था कि मैं 1 to 3 स्थान में आऊँगा, लेकिन मेरा ही सब्जेक्ट में वो मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, अपना चीज़ अपना नहीं सपोर्ट कर पाया मैं इसको। सोशल साइंस और हिंदी में थोड़ा आता तो ये स्टेट रैंक 1-3 में आ जाता है, क्योंकि मैथ और साइंस में 97 प्लस आ गया है। तो यदि उसमें भी दोनों में आ जाता है तो ये बिहार 1 to 3 में रहता है पोजीशन। साइंस मैथ में तो 1 to 3 में है स्टेट रैंक, तो ये अच्छा किया है।
और जो भी कमी है वो आपके यानी कि सपोर्ट से बिहार वाला के सॉरी फिजिक्स वाला कैसा पढ़ाया इसको, कैसा निखारा? ये लास्ट में इन्हें जो गेटअप देना चाहिए और जो इसके जो थियोरेटिकल ये पढ़ा था वो उसको एज एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच मिल गया उस थोड़ा सा। लास्ट में जोश बैच जब इसने ज्वाइन किया तो मतलब इसको बूस्ट मिल गया, जो बहुत चीज़ नहीं समझ पा रहा था वो क्लियर हो गया और उसे लिखने उन्होंने की मार्क्स ऑब्टेन करने में बेहतर यानी कि अच्छा लिख पाया उसके कारण। आयुष कह रहा है कि भाई अब हमको IIT जाना है, IIT क्रैक करना है और पापा का, मम्मी का, नाना जी का, नानी का नाम रोशन करना है। जी बिल्कुल सपोर्ट रहे। बिल्कुल, और आप लोगों का भी सपोर्ट की अपेक्षा भी है और कर भी रहे हैं आप लोग। तो ये बच्चा शुरू से स्कूल में भी इनका 99% से कम नहीं रहता था, तो लोग बच्चे कहते थे घर में यानी स्कूल में जानबूझ के दे दिया जाता था। अच्छा, ऐसा कहते थे भाई टीचर का बेटा है एक ही। और ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा लेकिन पढ़ने में ये रहा। जी मेहनती बचपन से ही है और बहुत अच्छा पकड़ भी है सब्जेक्ट पे, मीन्स प्रॉपर जो भी पढ़ता है फोकस करके पढ़ता है और सब्जेक्ट पर उनका पूरा पकड़ रहता है। ये नहीं जो मीन्स कहते हैं ना ऊपर से बिल्कुल डेप्थ में जाता है पढ़ते हुए। चलिए, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि बिहार बोर्ड वाला के जो टीचर्स ने इनको पढ़ाया, इनको निखारा, लास्ट मोमेंट पे इनको बूस्टअप दिया पढ़ाई में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एक पिता के? जो उनके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और ये आगे बच्चे को ऐसे ही नर्चर करते रहें और अपना यश प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहें। और ये बहुत ही अच्छा एक क्रांति लाया है एजुकेशन विभाग में, जो वो भी ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन जो भी बच्चे जो पैसा नहीं दे के पढ़ पा रहे थे वो आज उनको ये व्यवस्था वरदान साबित हो रहा है। ये सब इनका एक पहल। आयुष से भी जान लेंगे उन टीचर्स के लिए। आयुष, क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको निखारा, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे आपको बूस्टअप दिया, जोश बैच के टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया? आर्यन सर भी यहाँ पे हैं, हम उनको भी कहेंगे कि एक बार आ जाए हमारे फ्रेम में कि भाई आर्यन सर की चर्चा ये कर रहे थे कि आर्यन सर ने बिहारी ठेठ भाषा में पढ़ा दिया ऐसा कि दिमाग में सब कुछ घुस गया है। हाँ, तो बच्चे से पूछिए ना, मेरे से अब कितना पूछिएगा। बच्चे बताएंगे कैसे क्लास में पढ़ाते थे। डाउट जो भी रहता था, सोशल साइंस में ज़्यादातर जो शब्द होते हैं किताबी भाषा वाला होता, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बच्चे को समझा दूँ ताकि उनको कहीं भी डाउट ना हो। कैसा स्टूडेंट है? ठीक ठाक था, मतलब 10 रैंक होता था ना तो उसमें आ जाते थे। ये कह रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जब हम ज्वाइन किए तो एक बूस्ट हमको मिल गया, टीचर्स ने हमें ऐसा पढ़ाया कि इसी का जो नतीजा है 452 मार्क्स। इसलिए तो हमने बैच का नाम ही जोश रखा था। हाँ, टीचर के लिए क्या कहेंगे आयुष? सर बगल में है, आर्यन सर बगल में है, जिन्होंने आपको पढ़ाया। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे टीचर से पढ़ने का हमको मौका मिला, जिन्होंने इतना अच्छा हमको सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से हम इतने मार्क्स ऑब्टेन करने में हमको मदद मिला। टीचर्स की बात हो रही है तो क्या बिहार बोर्ड वाला में और फिजिक्स वाला में जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी मेंटेन करके बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, पूरा क्वालिटी मेंटेन करके पढ़ाते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग में आसानी से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और साल 2025 में जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ तो बिहार बोर्ड वाला के कई छात्रों ने बाजी मारी है इस साल। ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने पढ़ाई की और परचम बिहार बोर्ड वाला का इस परीक्षा में लहरा दिया, इस रिजल्ट में लहरा दिया। इसी की कहानी जानने के लिए इस वक्त हम पटना से कोसों दूर दरभंगा पहुंचे थे। आयुष की कहानी है, पिताजी ने भी बताई तमाम चीजों को। बने रहे प्रभात खबर के साथ, सहयोगी अभिषेक के साथ रोहित वर्मा, प्रभात खबर दरभंगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।